1658 से लेकर इस बीच एक कैदी रहे। कैदी मेरे पास समझ में बेटा आया नहीं। 1657 से ये शासक रहे और 1658 में समूहगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने इन्हें आगरा किले में कैद कर लिया। तो मरे कब? 66 में। तो 8 साल ये कैद रहे। तो पहला मुगल बादशाह जो 8 साल कैद रहे और जेल में ही मृत्यु हुई। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं समझ में। और जहांगीर तक तो हो गया था। कब जहांगीर के आप जहांगीर के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल आप एक काम कर लीजिएगा, फिर हमें करना पड़ेगा। आपको बताया बेटा कि वो जो विदेशी आते उनके समय आए थे, उनका एक जगह आप लिख लीजिएगा। आप लोग अगर खोज करिए तो फिर हमसे क्या करना, उसका एक लंबा क्लास, एक क्लास पूरा है 1.5 घंटे का, और फिर हमको लगता है कि उसमें समय बहुत लग जाएगा 1.5 घंटे का। अगर फिर हमको शॉर्ट में बोलिए 10 मिनट में खाली जो आए उसका नाम लिखा देंगे तो बस उतना ही ना। पढ़ा नहीं ना, पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे पूरा 1.5 घंटा का क्लास है पूरा। कि उसमें फिर जौहरी कौन है, डॉक्टर कौन है, कौन पुस्तक लिखा, खाली ये सब लिखा के छोड़ देते हैं। पूरे मतलब मेज व्यू से नहीं पढ़ाते। देखिएगा शाहजहां का बचपन किसके पास भी था? रुकैया बेगम। रुकैया बेगम कौन थे? अकबर की पहली पत्नी। और रुकैया बेगम एक ऐसी पत्नी थी, अकबर की कोई पुत्र नहीं, संतान थे वो। बचपन का अच्छा। अब देखिएगा तो बचपन का नाम क्या देखिए, खुर्रम। खुर्रम का एक अर्थ होता है होमवर्क। अंशु, खुर्रम का अर्थ, रविंदर सर, खुर्रम का अर्थ, प्रीति मैम, खुर्रम का अर्थ होता है। खुर्रम नाम रखने वाले कौन थे पता है? अकबर। अकबर ने जहांगीर की इस पुत्र का नाम खुर्रम किसने रखा? अकबर ने रखा। खुर्रम का एक अर्थ है, उस अर्थ को आपको बताना है, आपके बुक में है। नहीं, बचपन का नाम खुर्रम, ऑप्शन लिखिए। जान मुझे कुछ क्वेश्चन फंसा के छोड़ देते हैं कि घर जाके आप लोग बहुत परेशान हैं। जन्म 5 जनवरी 1600 1592। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर। माता का नाम? जगत गोसाई। ये तो कॉमन, ये सब आता नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। छोटे छोटे एग्जाम में जैसे रेलवे, ग्रुप डी सब में आ सकता है, आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन इसलिए है कि आप जब मास्टर साहब बन जाएंगे इस बार, तो बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा। तो इसका क्या काम है मैडम? इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो राज्याभिषेक कब हुआ? 6 फरवरी बताइए। 4 फरवरी 1628। 4 फरवरी। अच्छा, 4 फरवरी 1628 को जब ये गद्दी बैठ गया तो इसने बहुत लंबा चौड़ा उपाधि लिया। उस उपाधि का नाम बता दीजिए। बहुत लंबा चौड़ा आएगा नहीं, आएगा नहीं, ठीक है। अब्दुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन। और हाँ मुझे लास्ट में लास्ट मोहम्मद साहब क्या ना सानी। मोहम्मद साहब छोड़ देते इसको, आने वाला है
चलिए लिखिए मैडम। उपाधि क्या मिला इसको मैडम? उपाधि क्या लिया लिखिएगा? अबुल मुजफ्फर, अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद किराना साहिब, साहिब मोहम्मद साहिब किराना सानी है ना, सानी किराना सानी 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 यहाँ आ जाएगा क्या? किराना सानी, बहुत सारे लोग किरान दिया, क्या दिया मैंने? किरान। अच्छा क्या जरूरत है इतना नाम जो लोग ना ले पाए? अर्थ बहुत है मैडम, मतलब कोई इस्तेमाल है कहीं इतना बड़ा नाम का? देखिएगा अब ये मैडम शासक बन गया, शासक बन गया तो इनके दो गुरु का नाम आता है। गुरु कितने बेटा? दो। पहला है मुल्ला कासिम बेग, वेरी गुड, मुल्ला कासिम बेग। और दूसरा का नाम तो बता देंगे क्या? हाँ से नाम आप अभी सेट में मारे होंगे मैडम, जिससे जहांगीर सर्वाधिक प्रभावित था और इसी कारण इस्लामीकरण के दौर पे वो आगे बढ़ा और इसी से वो चिकित्सा शास्त्र सीखा था, पढ़ाई चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई किसी विद्वान से की तो हसन वेरी गुड। हकीम गिलानी तो ठीक बोलेगा, एक और उसके बीच में कोई नाम बीच में जोड़ना भूल। हकीम गिलानी नाम ठीक है, हकीम आगे गिलानी बीच में अली है, हकीम अली गिलानी, अली गिलानी, हकीम अली गिलानी। देखिएगा मैडम इस सबसे आप सर्वाधिक प्रभावित यहाँ खाली एक सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ पे है मैडम जब वो शासक बन जाते हैं, हमने बोला कि अपना बचपन कहाँ बिताए इनके पास? रुकैया बेगम के पास। और रुकैया बेगम से वो तुर्की सीखे तो क्वेश्चन पूछा था कि तुर्की भाषा वो किन से सीखे थे, उनके गुरु का नाम बताया, रुकैया बेगम हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर ये जो है शासक बनने के बाद वो क्या करता है, क्या क्या आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है मैडम। देखिए मैम सबसे पहले चीज हमको जो पढ़ना है इसमें, अभी हम लिखा नहीं रहे, पहला हमको पढ़ना है, पहले हम क्या पढ़ लें? विद्रोह पढ़ लेते, क्या अभियान पढ़ लें? विद्रोह, पहला विद्रोह पढ़ लेते हैं, शाहजहां के साथ विद्रोह। पहले इसमें क्या पढ़ लेंगे? विद्रोह। दूसरा क्या पढ़ लेंगे? अभियान। तीसरा क्या पढ़ लें? हमको लगता है उल्टा पढ़ेंगे कि पहले जो शासक बना तब वो क्या क्या काम किया है इस्लाम में, लेकिन बात वही है। दूसरा ये पढ़ लें तीसरा शासक बनने के साथ कार्य, शासक बनने के साथ कार्य क्या क्या किए। तीसरा बहुत कुछ है कैसे, और तो उसका नहीं। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्थापत्य, उत्तराधिकारी युद्ध, जो चीज हम पढ़ाने के लिए खड़े हैं, आप इन सबसे मैडम मुश्किल से आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दे, लेकिन आपको उत्तराधिकारी सजाने देगा ही देगा, वो फिक्स। आपको मेन वही फोकस करना है, ठीक है। तो तीसरा VVI में क्या लेते हैं हम? उत्तराधिकारी। और घर पे जब आप याद करेंगे ना मैडम तो उत्तराधिकारी पहले पढ़िएगा जानबूझ के। इससे क्या होगा ना कि आपकी हमेशा सेट रहे दिमाग में। विद्रोह
सजाने देता है मैडम, किसके साथ विद्रोह हुआ? अभियान एक ही, तीन ही किया था, मात्र तीन ही है आपका, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। और कंधार या असफल रहा, कंधार असफल रहा। 1649 में कंधार पूर्ण रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। दारा सिक्को ने बोला कि मुझे भी एक सप्ताह का मौका दिया जाए, हम जीत जाएंगे, लेकिन सफल नहीं हुआ। शाह अब्बास ने क्या किया, उसको भी हराकर भेज दिया। अब शासक बनने के बाद जो इस्लामीकरण का दौर शुरू किया, वो शाहजहां ने सबसे बड़ा काम किया कि कौन सा सही सारे पदों मुस्लिम को नियुक्त, गौ हत्या को पूरा चालू किया, मंदिर पर कर, तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया, नवनिर्मित मंदिर, यहाँ वर्ड है नौ, वही की वर्ड है, मंदिर नहीं मैडम, नौ। जो मेरे शासन काल से मंदिर बनना शुरू हुआ है, उस सही मंदिर को नवनिर्मित मंदिर। फिर क्या हुआ मैडम, सिजदा पाबोस को प्रतिबंध लगा दिया। सिजदा पाबोस को शुरू करने वाला कौन था? अकबर था। मुगल काल में, मुगल काल में अकबर था, और संपूर्ण भारत में बलबन थे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सिजदा पाबोस ने अकबर ने कब शुरू किया था? अब पढ़ना क्या, पहला पहला पढ़ना हमको विद्रोह, क्या पढ़ना है? विद्रोह। दूसरा पढ़ना है अभियान, और तीसरा पढ़ना है कार्य, और चौथा पढ़ना हमको उत्तराधिकारी, ये है पीवीएल। जो बार बार आपके देखिए सेट, औरंगजेब सेट माने मैडम आपको, तो उत्तराधिकारी युद्ध में का विवरण किस विदेशी यात्री द्वारा दिया गया? प्रकृति में बताइए। उत्तराधिकारी युद्ध का विवरण किस विदेशी यात्री द्वारा दिया गया? चलिए वहां तक तो आप पहुंच गए। हाँ जी मैम, सही है, किरण मैम सही है। कोशिश कीजिए एक बार, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, और ये एक बार नहीं, हमको लगता है कि से जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम 5 जगह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक चीज और कि हाँ, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा है, ये सब से हम पूछना चाह रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, गलत सब जवाब आपने सेठ बहुत मारे होंगे। शाहजहां के शासक काल में आए अकालों का विवरण किस विदेशी यात्री देते हैं? अकाल। हम एक दो क्वेश्चन 12 पूछता है, एक अकाल का और दूसरा पूछता है उत्तराधिकारी। ये दो अंग्रेज का नाम आपको ऐसे भी रखना है, हर बार रखना मैडम, चाहे कोई एग्जाम मिले जाए। तो मनोहर सर ये दोनों का आंसर दीजिएगा, क्या खत्म हो चुका आपका सेट प्रैक्टिस? अकाल का दिया पीटर मुंडी, किसने दिया? और उत्तराधिकारी युद्ध का मनुची, कौन दिया है? मनुची। ठीक है मैडम, कौन दिया मैडम? मनुची। नहीं आंसर सही बता देते, इसलिए हम ऑप्शन नहीं था। तो 30 में क्वेश्चन नहीं था क्या मैडम? सर थोड़ा क्वेश्चन तो था, नहीं है क्वेश्चन नहीं है सर। देखिए हम फिर बोलेंगे, एक बार आंसर खत्म करके एक बार रैपिड फायर में फिर सबको करना, इसको हम आगे बढ़ेंगे। हम अभी लिखा देते, लिखा ही देते सब, अब लिखा है। अच्छा, हकीम अली गिलानी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी लिख लीजिए। शाहजहां
हकीम अली गिलानी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। हाँ पानी पानी हाँ वो सब नहीं आते सब कुछ इसलिए तो बचा के रखो तो सब सीधे से आना होगा ना सब यही पढ़ा दे तो याद नहीं रख पाए। चलिए अब आते हैं अभियान क्या आते हैं या विद्रोह करते हैं। अरे विद्रोह कोई दिक्कत विद्रोह विद्रोह ज्यादा हुआ नहीं। पहला विद्रोह कौन है ट्रीटमेंट क्रम सजाइए आप। खाने जहां कुछ बुक बोलता है खाने जहां का विद्रोह पहला विद्रोह है 1628 में और कुछ बोलता है जुझार सिंह का विद्रोह लेकिन एक्सेप्ट करते हम लोग खाने जहां लोधी का विद्रोह। तो पहला विद्रोह है खान ए जहां का विद्रोह ये भी 1628 में। दूसरा है ये भी तीसरा कोई बता सकते हैं क्या क्या से नाम चंपत राय वेरी गुड चंपत राय का विद्रोह हाँ चौथा आपको देखते हैं पुर्तगाल ये विद्रोह नहीं था और पांचों भाग है सिख का हाँ कासिम पुर्तगाल विद्रोह नहीं कर पाए क्योंकि ये राजनीति और धार्मिक कार्य थे राजनीति को धार्मिक मकसद से ये काम किया गया। आप आगे बढ़े ठीक है करके ठीक है बहुत दो लाइन का इससे समय नहीं लगेगा जो समय लगेगा कहाँ लगेगा उत्तराधिकारी युद्ध में और शासक बनने के बाद शाहजहां का इस सब विद्रोह अभियान में आपको समय नहीं लगेगा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो 28 में किया ये कहाँ पे खानदान 1628 में किया और मुगल सेनापति कौन मैडम मुगल सेनापति ख्वाजा अबुल हसन ख्वाजा अबुल हसन ख्वाजा अबुल हसन ने इसे पराजित कर दिया लेकिन ये भाग कर दक्षिण चला भाग कर चला गया 1631 में 1631 में क्या नाम था याद है किसी को माधो सिंह क्या नाम है माधो सिंह
तो लेते हैं 31 में माधो सिंह को, बहुत जगह पर मात्रो सिंह कर देता है, ठीक है मैडम, माधो सिंह सिंह द्वारा यह मारे गए, युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए। जुझार सिंह का विद्रोह, अब जुझार सिंह का विद्रोह क्यों हुआ हमसे याद है क्या मैडम? ना नहीं नहीं, शाहजहां के समय आएगा, फिर सिंह पिता है इनके, क्या है पिता? इनके पिता का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम है विक्रमाजीत या दित, विक्रमाजीत या दित, ठीक है। तो नाम इसे विक्रमाजीत सिंह या कुछ है, इनका एक देख लीजिएगा आप। विक्रमाजीत सिंह जो थे मैडम, ये क्या किए, ये विद्रोह होने का कारण क्या था कि ये तो पिता है, इनके पिता और इनके पुत्र कौन है? विक्रमा। ये क्या किए कि अपने अपने जहाँ के सूबेदार थे वहां पर अत्यधिक कर वसूल करने लगे और इस करने की अत्यधिक कर वसूल करने के बाद भी राजकीय खजाने में कर भेजना छोड़ दी। हाँ विक्रम। अब शाहजहां ने मैडम इससे क्या मांगा? हिसाब मांगा, और ये हिसाब किसको पसंद नहीं आया? जुझार सिंह को। किसे पसंद नहीं आया मैडम? जुझार सिंह को। और जुझार सिंह ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब देखिए, जब जुझार सिंह का विद्रोह हुआ मैडम, तो मुगलों की तरफ से कौन लड़ा? पहला महावत है। कौन? महावत, हाँ, प्लस अब्दुल्ला यासफ खान, अब्दुल्ला खान, और कौन मैडम? महावत खान, अब्दुल्ला खान वर्सेस जुझार ये जीत जाता है और ये हार जाता है, जीत जाता और हार जाता। सर यहाँ पे जन्म सूबेदार तो कर कौन लगा है? कर पिता शासक वास्तविक सूबेदार ये थे, और इसका देख रेख कौन कर रहा था? इसने अधिक कर वसूल लिया। और ये बात किसे में चलो? शाहजहां को। शाहजहां ने इससे बोला कि अपना हिसाब दीजिए, हिसाब मांगा तो विद्रोह कौन कर दिया? बोला कि तुम्हारे पिता को हम इतना सहयोग किए थे, किसके लिए? जहांगीर ने क्या सब सहयोग किया था मेरा? वीर सिंह मुदेला, याद है बेटा? किसको मारा था? अबुल फजल। इसने किसकी हत्या किया था? अबुल फजल का हत्या किया था। तो इससे खुश होकर जहांगीर इसे ओरछा का सूबेदार बना दिया था, पूरे एरिया का। और वहीं पर जब ये पिता मर गए तो कौन आ गए? पुत्र। अगर पुत्र आ गए तो इनके पुत्र कौन? विक्रमाजीत। तो वास्तविक सूबेदार ये थे, लेकिन सारा टैक्स वसूली कौन करता था? विक्रमाजीत। तो जब पुत्र को अपमानित किया तो किसको बुरा लगा? पिता को। तो पिता ने क्या कर दिया? 1628 की घटना है, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, हम समझाने के लिए नाम लेके मैडम वीर सिंह मुदेला। अब कौन आ गए? हम इनको लिखने समझाने के लिए, कहाँ जोड़ने के लिए? जहांगीर जोड़ने। अब
ये जब शासक, ये जब सूबेदार थे तो इनको एक क्षेत्र मिला, उस क्षेत्र का इनके बने हुए मालिक कौन बन गए? और इनके पुत्र का क्या नाम था? ये क्या किए कि अपने क्षेत्र से अत्यधिक टैक्स वसूले। कर को जवाब क्या लिया था? जमीन का टैक्स, जमीन का टैक्स अत्यधिक वसूले। अब वसूले तो ठीक है, कोई दिक्कत। इस टैक्स का कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा? शाहजहां के पास। वो भेज नहीं रहा, तो शाहजहां ने अपने दूत को भेजा, बोले हिसाब लेकर आइए। जब हिसाब मांगा गया तो जुझार सिंह ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो दबाने के लिए किसे भेजा? शाहजहां ने और अब्दुल्ला खान को, और दोनों में जुझार सिंह को हरा दिया और ये शांत हो गया, शांत हो गया। 1635 में ये घटना 31 का जब शांत हुआ, 1635 में पुनः जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिससे कौन दबाए? अंशु पढ़े बेटा, सेट में है क्वेश्चन। तो उसने विद्रोह को किसने दबाया था? शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र। हम जानते थे यही नाम आएगा, लेकिन जो गद्दी प्राप्त करा वही तो शाहजहां। और कितना भी आप काबिल हैं, गद्दी प्राप्त नहीं किया तो अब योग्य। तो छल कपट से कौन गद्दी प्राप्त किया? तो दबाया कौन लास्ट में? 35 में औरंगजेब। औरंगजेब ने दबा। अब जल्दी थोड़ा सा एक पढ़ना है, जब ये सारा खत्म हो जाए तो एक बार जहाँ राजा का कार्य है ना बेटा, उसको जरूर पढ़िएगा। तो आपका सेट प्रैक्टिस है मैडम, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, जैसे मुगल खत्म हो जाए एक पोर्शन नहीं हम भी दे देंगे, उसमें अलग लगेगा, फिर टॉपिक बाय टॉपिक एक साथ सब साथ करना। जो 1631 बोलते थे मैडम, वो पहला डेट 1631 लिखे थे ना, वो 1629 कर दीजिएगा। क्या कहेंगे? 29 और 1635 ये दो दीजिएगा। क्या 31 था ना, वहाँ 29 कर दीजिएगा, और जहाँ 35 था वो 35 सही। अच्छा हमको कोई बताए चंपत राय का विद्रोह कब हुआ? हम नहीं बताएंगे आपको, हम आंसर जानना चाहते हैं। कोई बता दे चंपत राय का विद्रोह कब हुआ? बताइए, कोई बताइए। याद है किरण मैम? डेट नहीं था इसका। इसका डेट नहीं, लेकिन कहीं तो विद्रोह हुआ होगा ना। 39 खत्म कर दिया मतलब ना 39 चंपत राय। देखिएगा ये विद्रोह में 1649 नहीं विद्रोह का डेट नहीं आ रहा है, कहीं 34 लिख रहा है और कहीं 31 लिख रहा है, ठीक है। तो उसमें आप एक क्लियर एक बार हो लीजिएगा, फिर आपको बता दीजिएगा। अब चंपत राय का जो विद्रोह हुआ, इसमें समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हो गया मुगलों से। ये समझौता हो गया मुगलों से, मुगलों से समझौता हो गया मतलब ये शांत हो गया। क्या हो गया? तमाम। चौथा था पुर्तगाली।
पुर्तगालियों का विद्रोह। इसका डेट तो सबको पता होगा। अब क्योंकि इतना बार इस सेट पे क्वेश्चन आया मैडम, क्योंकि इसमें मुमताज महल का ही बहुत बड़ा योगदान है। मुमताज महल जो आर्जुमंद बानो बेगम करते हैं, वो भी पुर्तगालियों के दमन करने के लिए शाहजहां से बात किया। इसका डेट आप लोगों को पता होना चाहिए, 1632। 1632 क्या मैडम? 31 में मर गई थी वो, 31 से पहले दासी को उठा लिया था। इसीलिए पुर्तगालियों को दंड देने के लिए किससे बात की? शाहजहां से बात की, और तब तक अगले साल इनकी मृत्यु हो जाती है। 31 में ये बात की, 32 में एक तो कसर ये था कि पत्नी मर गया तो वचन पूरा करना, मरने के बाद सब वचन पूरा करना, जीते जी कोई वचन पूरा नहीं करना है। 1632 हाँ। क्या क्या कारण थे? अच्छा, इसमें शाहजहां ने किसे भेजा था? अब ये याद नहीं हो तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना बारी क्वेश्चन पूछा है, मत पूछ बेटा। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए तो क्या था इसका नाम। बताइए, किताब में खोल के देख, नेट में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। का से नाम है फिर आ है, फिर खा है। पहला वर्ड है का से, बीच वाला है आ से, और लास्ट वाला खा से। कासिम अली। क्या बेटा? हाँ, कासिम अली। ये सब नाम नहीं आए हैं क्या? क्या बात है, मतलब ये आया होगा नाम, पक्का आया होगा। हाँ, सेकेंड टाइम में ये आपको सब पकड़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ नहीं करना। 1 महीना रैपिड फायर में टेंशन खत्म करके और फिर से मॉडल से प्रवेश कर जाना। मॉडल से प्रवेश कर जाना। आप वर्ल्ड को केवल उतना ही पढ़ना जितना आप संडे को पढ़ सके। कासिम अली। अब देखिए क्या होता है, कहा जाता है कि एक तो ईसाई धर्म के कारण ये काम किया था, और एक व्यापार के कारण। क्या क्या विद्रोह तो कासिम खान के 2 काम किए गए। काम कितना दिया गया? 2 काम। एक थे ईसाई धर्म का जो विकास और उसको रोकना, और दूसरा किसके लिए? व्यापार के लिए, व्यापार पर अधिकार के लिए। हुगली कहाँ है? बंगाल में। यहाँ ये हुगली, और ये व्यापार का केंद्र है, बंदरगाह स्थल। क्या बेटा? बंदरगाह स्थल। इस बंदरगाह स्थल पर जिसका अधिकार होगा उसको व्यापार में सर्वाधिक। गुजरात के भड़ोच में क्यों हर शासक उसको प्राप्त करना चाहता था? जो भी दिल्ली व्यापार, क्योंकि आपको जब अरब साइड में व्यापार करना कहाँ जाना होगा? भड़ोच से। और चाइना में जब व्यापार करना होगा कहाँ जाना होगा? हुगली से। इसलिए हर शासक चाहता था कि दोनों जगह मेरा अधिकार है जो दिल्ली बैठे हैं। इसलिए देखते हर शासक गुजरात पर अधिकार करता था और बंगाल पर। अंग्रेज आए तो क्या किया मैंने? बंगाल और बॉम्बे, बंगाल और बॉम्बे। गोवा में पुर्तगाली क्या किया? पूरे गोवा वाले क्षेत्र में जहां जहां बंदरगाह सबको अधिकार कर लिया। जो आप मॉडर्न में पढ़े होंगे, हर अंग्रेज, चाहे अंग्रेज हो, पुर्तगाल हो, फ्रांसीसी हो, डेन हो, और भी हो, जो भी हो, मैडम सब चाहता था कि हर बंदरगाह में मेरा अधिकार हो, क्योंकि नाव कहाँ रुकेगा? लोथल के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम बताए। हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम बताए। लोथल, सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर में जब
जब यहाँ समुद्र का पानी बढ़ जाता था मैडम, तब वहां इस्तेमाल किया करते थे हम स्वर्णिम को। ठीक है। अब ये विद्रोह क्या मैडम, अली कासिम अली खां के नेतृत्व में सेना भेजा। सेना कौन भेजा उनसे? तो शाहजहां ने इसलिए भेजना के चाह रहा था कि आर्जुमन बानो बेगम ने कहे थे कि हमारी 2 दासियों को पुर्तगालियों जबरन उठा के लेके चले गए। तो यहाँ विद्वान जो बोलते हैं कि ये एक कहानी है, वास्तविकता था क्या, ईसाई धर्म में जो विकास होता है उसको रोकना, व्यापार पर अधिकार करना। लेकिन जो है कभी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो कहते हैं कि आर्जुमन बानो बेगम की 2 दासियों को पुर्तगालियों ने बंगाल में उठा लिया थे और इसी से वो नाराज हो गई। किसे कंप्लेन की? शाहजहां से। शाहजहां किसे भेजा? और पुर्तगालियों के विद्रोह को समाप्त। अब 5वां जो आपको पढ़ना है अंतिम, ऐसा पुल साफ है लेकिन छोटे छोटे जानना जरूरत नहीं है। सिख। हर किताब में आपको अलग अलग कहानी मिलेगी। अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं मैडम, सिख धर्म में शाहजहां के समकालीन सिख गुरु का नाम क्या है? क्या बेटा? हरगोविंद। तो अभी सिख गुरु कौन होंगे? हरगोविंद। हरगोविंद किसके पुत्र हैं? अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? किस वर्ष? 1600। कौन सा युद्ध किससे पहले? भैरव वाले। अब हरगोविंद को छोड़ दिया गया जहांगीर साथ समय, लेकिन शाहजहां और हरगोविंद के बीच किसने लड़ाई हुआ? आप लोग के बुक में दिया क्या बेटा? 2 लाख रुपए कहते बाज के लिए क्या? हाँ, बाज के लिए। सब बकवास बात है सब। ये सब कहानी सुनने में ठीक लगता है कि बाज चले गए। हाँ, ये सब कहानी ठीक लगता है सुनने में और सब सुनाने में ठीक लगता है कि बाज के कारण दोनों के बीच युद्ध हो गया कि आपके बाज मेरे खेमे में कैसे चले गए, मेरे बाज आपके खेमे में चले गए तो आप मुझे वापस कर दीजिए। सब ऐसा कोई बात नहीं मैडम। ये क्या था कि हमने कहा ना कि शासक बनने के साथ शाहजहां ने क्या किया, इस्लामीकरण को अधिक करना शुरू किया और जो जहांगीर अकबर नहीं कर पाया वो सब करना शुरू किया। अर्जुन देव को जहांगीर ने क्यों फांसी दिया? क्योंकि वो आशीर्वाद दिया था। अर्जुन देव को बोला कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए। अर्जुन देव नहीं स्वीकार किया, वो आप बोले फांसी पे चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही काम किससे हो रहा है? जहांगीर करना चाह रहा है किससे? ये स्वीकार नहीं किया। 3 युद्ध हुए। कितना? 3 युद्ध। हरगोविंद और शाहजहां में फुल 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध होंगे? 3। और 3 युद्ध है अलका। क्या है युद्ध का नाम? क्या है? अलका। जो युद्ध हुआ उसका नाम है अलका। अलका। ठीक बेटा। युद्ध का क्या नाम है? 28, 31, 34। ये है आपका 1628, ये 1631 और ये 1634 में ये दो। अलका ये 3 युद्ध का एक शॉर्ट नेम है। अलका हमारे डीओ मैम थी जो चली गई अभी, उन्हीं के नाम पे आज सुबह सुबह कोडिंग बना है। याद है? अलका जायसवाल पूरा नाम थी, वो आप रिटायर होकर रांची चली गई, उन्हीं के नाम पर कोडिंग बनाए थे हम। अलका। आज से अमृतसर का युद्ध, ला से लाहौर का युद्ध और का से करतारपुर का युद्ध। ठीक बेटा। तो अलका जायसवाल मैडम के नाम से हम ये कोडिंग बनाते हैं। ला से लो अब तीनों का आ रहे लिख देते यहाँ रहेंगे बेटा। आज से हो गया अमृतसर, ला से लाहौर और का से करतारपुर।
करतारपुर। करतारपुर अलग हो रहा था तो हम अलका करती, मैडम का नाम याद रहेगा इसलिए हम अलका लिख देगा। हाँ 34। ये हुआ था कब हुआ? 1628 में। ये हुआ और ये हुआ, तीनों अन्य नहीं रहा। ठीक, तीनों लेकिन ये तय हो गया कि अब सिख मुगलों का साथ नहीं देंगे और यही आगे कहीं चल जाए काम था गुरु गोविंद सिंह के समय। और वो कहते हैं फिर लास्ट में क्या कहेंगे औरंगजेब को कि चिड़िया से मैं 5 लड़ाऊं 1000 को जो है वो भूल गए, उसे प्रार्थ याद था भूल गए। कैसे? हाँ भूल गए। आप आगे बढ़े ले बेटा, अंशु परेशान हो जाते हैं कितना बार बार सब लेने का। अभी डांटी है क्या अंशु? अब आते हैं अभियान। क्या आते हैं? अभियान। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, इधर को मैं शेर बनाऊं। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, इधर को मैं शेर बनाऊं। 1.25 लाख में 1 लड़ाऊं। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी मैं गोविंद सिंह। अभियान। अभियान लीडर नाम कितना है? 300। अभी जस्ट हम लोग पढ़े 300 सही ठीक बोल रहे। नहीं हल्का है अभियान, वो सिखों के साथ पहला है वेरी गुड। दूसरा और तीसरा कम से कम एक जगह चारों अभियान लिख देंगे ना, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे जितना वो विद्रोह लिखे मैंने, आप कुछ मत लिखो, उसको एक जगह लिख दी, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। अब लगभग सब 1600 इसको कम मिलाए और लगभग इसी क्रम में सब 33 में 110 बार। लेकिन क्या है मैडम कि इसे विलय कर लिया। क्या किया? विलय या जिसको आप तो समझते हैं या मुगल साम्राज्य मिला दिया, मुगल साम्राज्य मिला लिया। मिला लिया, इन दोनों ने संधि किया। क्या किया? संधि किया, संधि किया और कंधार को देखिए ध्यान से, केवल ध्यान से कि जहांगीर ने 1622 में 1622 क्या किया? जीता। जीते या पाक जो भी मिला मतलब कंधार मुगलों में। अच्छा एक करके पढ़ाते हैं, अहमद अगर पढ़ाई देते हैं। अहमद अगर इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि हम अहमद अगर पढ़ा चुके हैं और हम जानना चाहते हैं कि 1633 में अहमद अगर का शासक कौन था। तो एक करके पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, केवल हम टाइम पास कर रहे हैं इसमें, ताकि पूछना कि कौन सा शासक है। और हुसैन शाह, ठीक तो बोल रहे हैं आप, हुसैन। यहाँ के जो शासक थे बस ये नाम पूछता है, इसी के लिए परेशान होना था आपको। हुसैन शाह कौन था? यही पूछा है कि किसके अंतिम शासक थे? हुसैन शाह अंतिम शासक।
अंतिम शासक शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1633 1600 निजाम साहब ही नहीं था, हुसैन निजाम साहब। हुसैन निजाम से पूरा नाम। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बेटा कि किस मुगल सेना ने मुगल बादशाह ने किसी सेनापति के रूप में यहाँ भेजा था? महावत ना, चलिए एक ट्रिक फास्ट से नाम पढ़े हुए होंगे आप। फतेह मुगलों का है। तो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत तो बोलिएगा, कोई दिक्कत? देखिए अहमद नगर कबीला कब हो गया? अब देखिए यहाँ पे क्या है मैडम, मेन सा क्वेश्चन है क्या है, आखिर शाहजहां ने दक्षिण भारत को इतना अच्छा हैंडल क्यों किया? तो अपने जीवन के जब तक जहांगीर शासक रहा, वो जहांगीर से बचने के लिए अधिकतर समय कहाँ रहा? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में रहने का दक्षिण भारत की परिस्थितियों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाया, और इस समझने उसे शासक बनने के बाद दक्षिण भारत को जीतने में मदद की। और इसी क्रम में जो पहला खाया था वो फतेह खां को भेजता है और 1633 में इसे मिला लेता है। क्या? हाँ, एक वजीर का नाम आता है गोलकुंडा में, उस वजीर का नाम क्या है जो कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया? मीर जुमला। तो कोहिनूर हीरा नहीं पढ़ा चुकी तो बहुत बार चर्चा हो चुका है, देखिए इसको। अब आते हैं क्या गोलकुंडा, क्या ना गोलकुंडा का विजन मीर, यहाँ का शासक है, पूछता है कौन था? और अब्दुल कुतुब शाह, अब्दुल कुतुब। वजीर कौन था? मीर जुमला। ध्यान से एक चीज सुनो मैडम, मीर जुमला जो था मैडम, वो अब्दुल कुतुब शाह का वजीर था। और पहले मीर जुमला लिख लेते हैं। मीर जुमला ये वजीर था, और इसने क्या किया कि बिना लड़े हुए ही अपना पाला बदल लिया, और ये गोलकुंडा छोड़कर कहाँ चला गया? शाहजहां के, और शाहजहां के सेना में शामिल हो गया। और बदले में शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप दिया। तो पूछता है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया? मीर जुमला। लेकिन कोहिनूर तो कब चला गया था ना, मीर जुमला लिख, वायु के टाइम में फिर आ गया था। पूरा कहानी एक पूरा क्लास। अब देखिएगा, देखिए मैडम, ये अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है कहानी। कहाँ से होता है? अलाउद्दीन खिलजी से। जब वो प्रताप रुद्रदेव, कौन मैडम? प्रताप रुद्रदेव सोने की जंजीर में अपने को कैद करके उपहार स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है, और साथ में काफूर कोहिनूर हीरा को देता है कि अपने सुल्तान को दे दीजिएगा। और वहीं से वो कहानी शुरू होता है। और भटकते भटकते भी कहाँ चला गया? इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड चला गया। बीच में कुछ समय के लिए अफगान जाता है। कहाँ जाता है? अफगान जाता है।
तो अफगान किसके समय जाता है? अब मोहम्मद शाह अब्दाली लेके जाता है। कभी भी नादिर शाह नहीं बोलना है। नादिर शाह का सेनापति रहता है अहमद शाह अब्दाली। 1739 में कोई लोग प्राप्त तख्ते ताउस से तो फिर उसको उपहार सब किसे मिल जाता है? वो अहमद शाह अब्दाली को। और वो कहाँ का शासक बन जाता है? जब उसका पुत्र नहीं होता, ऐसा कोई पुत्र, तो सभी सेनापति का साम्राज्य बढ़ जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली को मिलता है अफगान। क्या मिलता है? अफगान। और अफगान में जब वो अहमद शाह अब्दाली मर जाता है फिर कौन बनता है? शाह नाम है अब जब वो वहां विद्रोह हो जाता है और उसको गद्दी से हटा दिया जाता है तो मदद मांगता है रणजीत सिंह से। और रणजीत सिंह जब उसको मदद करता है तो खुश होकर उसको कोहिनूर हीरा भेंट कर देता है। ये कहानी है पूरा। फिर रणजीत सिंह के बाद फिर कौन सा अग्रसर? डलहौजी ले जाते हैं। और डलहौजी 1849 के युद्ध में 1849 के 2 युद्ध 48 और 48 में 1849 में जब युद्ध होता है और उस युद्ध में जब दिलीप सिंह हार जाते हैं और जिद्दा रानी जिद्दा या दिद्दा जब हार जाती है तो उस खजाने में क्या मिलता है? डलहौजी को कोहिनूर हीरा। और वो इतना देख के खुश हो जाता है कि सोचता है कि महारानी तो मेरा प्रमोशन फिक्स है। तो वही होता है, फिर उसको प्रमोशन हो जाता है वो महारानी के साथ। आवाज तक कहाँ पे मैंने इसको लिख दिया बेटा, कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा शाहजहां। कोहिनूर हीरा शाहजहां। फर्क ज्यादा कुछ नहीं। इधर 2:1 का रेशियो है वो समझाना है, वो बेस का है, छोड़ रहे हैं मैडम। फिर कभी जरूरत पड़ेगा तो समझाना। बीजापुर अभियान। बीजापुर का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक ने शाहजहां मोहम्मद इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। हाँ, आपकी किताब में केवल मैंने मोहम्मद शाह आदिल, क्या कहेंगे? मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद। और जब आप अहमद बीजापुर पढ़ेंगे तब पूरा नाम रहेगा। इन दोनों से क्या किया? केवल संधि किया, केवल संधि किया और इसे विलय नहीं किया। इन दोनों को कौन मिलाएगा? औरंगजेब बीजी को किसे मिलाएगा? बीजापुर। आप जी भी याद रखेंगे, जी भी पहले गोलकुंडा मिलाया था फिर हाँ बीजी है 86 था, ठीक है 1686 और 1600 उन्हीं रहता ना उसकी फिट हो जाता है। बात फिर हमको धागे में दिक्कत हो जाती है। ठीक, अब एक लास्ट है कंधार। क्या है? कंधार। कंधार कंधार के बारे में आते हैं। 1622 में जहांगीर ने मुगल साम्राज्य मिला लिया। ये तो आसान बात है। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि कंधार कब मुगलों के हाथ से निकला? 38 में 39। आप बताइए। 1622 में बोलिए, सुन रहे? हमने बोला कि 1622 में जहांगीर ने कंधार को मुगल साम्राज्य मिला लिया। ये अलग बात है, उसे उपहार स्वरूप मिला वहां के केदार के द्वारा। लेकिन पुनः जहांगीर से किस वर्ष कंधार मुगलों से निकल गया? किस वर्ष? 1639 में।
1939 देखिएगा 1639 में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। तीसरा क्या है? अब ये पूछता है कि अब जब 1639 में कंधार मुगलों के हाथ से निकला, इसमें शासक कौन थे? शाहजहां। तो शाहजहां कोशिश करेंगे अपने सभी पुत्रों को भेजने की, सफल नहीं हो पाए। औरंगजेब भी गया था, वो भी सफल नहीं हो पाया। इसी दौरान शाह अब्बास थे, वहां शासक कौन थे? शाह अब्बास प्रथम कहते हैं। और उसी मैदान में मैडम जब युद्ध के मैदान में था तो औरंगजेब नमाज पढ़ रहा था, नमाज। और जब बम बारूद चल रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है, तो पूछा वो ये है कौन? बोला कि ये शाहजहां का पुत्र है, औरंगजेब है। बोले इसे डर नहीं लगता? बोलता कि नहीं, इसे डर नहीं लगता है। ये अपने कार्यों को, जो आस्था वाले कार्यों में बहुत निष्ठा और आस्था के साथ वो करती, और तभी से वो बहुत प्रसिद्धि मिला और ये इस्लाम धर्म का रूप करना। 1649 में लिखेगा तीसरा पॉइंट, 1649 में कंधार मुगलों के हाथों से पूर्ण रूप से निकल हमेशा अंतिम रूप से ज्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम से कम निकल गया थोड़ा सा। ये तो अभियान हो गया मैडम। अब डायरेक्ट हम उत्तराधिकारी युद्ध पे आ जाए कि शाहजहां ने जो कार्य किए उसको समेटें, ताकि अभी से पढ़ाएंगे कम से कम दोनों चीज पढ़ाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा पढ़ना। आज छोड़ दे। क्या करें, जैसा आप लोग आदेश छोटा दोनों में कुछ नहीं, क्या उत्तराधिकारी युद्ध को हम समेटने में लग जाएगा कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा अगर सिंपल वे में पढ़ाएंगे तब मेंस पॉइंट जो छोड़कर मैडम। अच्छा, तख्ते ताउस का निर्माण करने वाला शासक इंजीनियर का नाम बताएं। आप वो सब कुछ नहीं बोलेगा, आप बुक खोलिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन है। अब ये सब याद नहीं रहेगा तो हम डेली पाठों को नहीं बोलेंगे।